नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते इस वक्त की अहम हेडलाइंस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का गोरखपुर दौरा। एम्स गोरखपुर का प्रथम दीक्षांत समारोह में हुई शामिल मेधावी छात्र छात्राओं को पदक किया प्रदान। एम्स के दीक्षांत समारोह में सीएम योगी ने किया संबोधित। सीएम योगी ने कहा, गोरखपुर का तेजी से विकास हो रहा है। 2016 में इसकी आधारशिला रखी गई। अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, बोले नदियों की सफाई के नाम पर पैसे और बजट का सफाया। उद्योग और कारोबार में लगा आपातकाल। लखनऊ में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक की वार्षिक बैठक में सर्वसम्मति से राजा भैया पार्टी के अध्यक्ष चुने गए। राजा भैया ने पंचायत चुनाव लड़ने की घोषणा भी की। कांवड़ यात्रा के लिए रूट चार्ट जारी। बरेली, रामपुर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल से निकलेगी यात्रा। यात्रा वाले जिलों के लिए होगा ट्रैफिक डायवर्जन। और 20 शहरों में बारिश। लखनऊ में पक्का मकान ढहा, बिजनौर में दीवार गिरी, जालौन में आबकारी दफ्तर डूबा, सड़कों पर 3 फीट पानी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीतापुर से अहम खबर, जहां जेल में आजम खान से 3 करीबियों की मुलाकात हुई। आपको बता दें, आमिर मियां नासिर सफीउल्लाह ने जेल में मुलाकात की है। साथ ही जेल मैनुअल के अनुसार कराई गई तीनों की मुलाकात। दोपहर 12 बजे से शुरू हुई राजनीतिक बंदी से मुलाकात। जिला कारागार का यह पूरा मामला है। तो रामपुर से अहम खबर आपको दिखा रहे, जेल मैनुअल के अनुसार कराई गई तीनों की मुलाकात। तो आजम खान से मुलाकात कराई गई। दोपहर 12 बजे से शुरू हुई राजनीतिक बंदी से मुलाकात। सीतापुर जेल में आजम खान से 3 करीबियों की मुलाकात कराई गई। सीतापुर जेल में आजम खान से 3 करीबियों की मुलाकात कराई गई है। अहम खबर आपको दिखा रहे हैं, आमिर मियां नासिर सफीउल्लाह ने जेल में की मुलाकात। और अगली खबर प्रतापगढ़ से, जहां पुलिस ने हत्या अभियुक्त को 12 घंटे में गिरफ्तार किया। आरोपी से पुलिस ने आला कत्ल कुल्हाड़ी भी बरामद किया। आरोपी ने 29 जून को संग्रामपुर गोंडे में की थी वारदात। आरोपी ने 29 जून को संग्रामपुर में की थी वारदात। आरोपी अजीत कुमार उर्फ कल्लू को गिरफ्तार किया गया है। अंतु थाना क्षेत्र के बैजलपुर गांव का यह पूरा मामला है। आरोपी से पुलिस ने आला कत्ल कुल्हाड़ी भी बरामद की है। और अगली खबर रायबरेली से, जहां अवैध प्लाटिंग पर गर्जा है आरडीए का बुलडोजर। आपको बता दें, सोमवार को भी आरडीए ने जारी रखा ध्वस्तीकरण अभियान। सिटी मजिस्ट्रेट राम अवतार ने की अभियान की अगुवाई। 3 दिवसीय अभियान के तहत आज भी आरडीए का चला अभियान। पुलिस की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण करने पहुंची आरडीए टीम। बिना लेआउट पास कराए आपको बता दें, बिना लेआउट पास कराए बीके प्लॉट्स पर चला है बुलडोजर। लेआउट पास न कराकर प्रॉपर्टी डीलर लगाते हैं राजस्व की चपत। पीएससी की पास हुई अवैध प्लॉटिंग पर गर्जा है प्रशासन का बुलडोजर। तो लेआउट पास न कराकर प्रॉपर्टी डीलर राजस्व को चूना लगाते हैं। पीएससी के पास हुई अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई।
तो रायबरेली से हम खबर, अवैध प्लॉटिंग पर गरज रहा है आरडीए का बुलडोजर। सोमवार को भी आरडीए ने जारी रखी ध्वस्तीकरण कार्रवाई। ये एक टीम से जांच कराई जा चुकी है। जो भी अवैध प्लॉटिंग है, अभी पहले फर्स्ट स्टेज में अवैध प्लॉटिंग जहाँ की गई है वहाँ पे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या आरडीए की तरफ से कोई वैध प्लाटिंग है, ऐसा कुछ चिन्हित हुआ है क्या? नहीं, आरडीए में तो ये जो भी हैं अपना नक्शा पास कराने के लिए कागज़ वगैरह प्रस्तुत करते हैं। जांच के बाद जब नक्शा पास हो जाता है तो अपना बना सकते हैं। तो केशवानंद शुक्ला हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रायबरेली से जुड़ गए हैं। केशवानंद, आरडीए की कार्रवाई लगातार जारी है। अवैध जो नक्शा, अवैध लेआउट, बिना लेआउट पास कराए जो ये प्लॉटिंग की गई थी, उस पर आरडीए की कार्रवाई लगातार जारी है। आज भी ये कार्रवाई की गई है, क्या कुछ अहम अपडेट है? बिल्कुल, देखिए बता दें आपको, पूरा मामला रायबरेली के मिल एरिया थाना क्षेत्र का है, जहां पे देखा जा रहा है कि आरडीए के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसमें बताया जा रहा है कि रायबरेली जो भी प्रॉपर्टी डीलर हैं, उनके द्वारा अवैध तरीके से जो है निर्माण कार्य कराया जा रहा था। बिना लेआउट के जो है जो प्लाट है उसमें प्लाटिंग का कार्य किया जा रहा था, जिसको लेकर के आरडीए के द्वारा जो है 3 दिवसीय अभियान चलाया जा रहा है। इस 3 दिवसीय अभियान के तहत जो है रायबरेली के रायबरेली विकास प्राधिकरण ने आज मिल एरिया थाना क्षेत्र के भोईमऊ पीएसी के पास जो है अवैध जो प्लाटिंग है उसमें बुलडोजर चलाने का कार्य किया है, क्योंकि लगातार ये 3 दिवसीय का कार्य चलेगा। क्योंकि रायबरेली में देखा जाए तो जो भी प्रॉपर्टी डीलर है वो बिना लेआउट के ही जो है प्लाटिंग का कार्य कर रहे हैं। उसको लेकर के जो है ये बड़ी कार्रवाई रायबरेली विकास प्राधिकरण से की गई है। इस कार्रवाई से देखा जा रहा है कि जो भी प्रॉपर्टी डीलर है उनमें हर्षम का माहौल देखने को मिला है। जी मानस। हाँ बिल्कुल, केशवानंद शुक्ला, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिना लेआउट पास कराए अवैध जो प्लाट बेचे गए थे उससे राजस्व को लगातार चूना लगाया जा रहा था प्रॉपर्टी डीलरों के द्वारा। इस पर कार्रवाई हुई। अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर की कार्रवाई है। पीएससी के पास ही अवैध प्लॉटिंग की गई थी, इस पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई। अवैध प्लॉटिंग पर गरज रहा है आरडीए का बुलडोजर। और अगली खबर का रुख करेंगे प्रतापगढ़ से। अगली खबर, जहां एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। आपको बता दें 50,000 का इनामी गुफरान उर्फ छंगू को गिरफ्तार किया गया है। थाना पट्टी क्षेत्र के कल्याण नहर के पास दबोचा गया है बदमाश। लूट, मारपीट और हत्या के प्रयास के दर्ज है तमाम केस। 17 जून को 1 लाख से मारपीट कर चल रहा था फरार। प्रयागराज एसटीएफ इकाई ने गिरफ्तारी की। आपको बता दें आरोपी के खिलाफ कई थानों में दर्ज हैं आपराधिक मामले। एसटीएफ ने गुफरान को थाना पट्टी पुलिस को सौंपा है। तो इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। 17 जून को 1 लाख से मारपीट कर फरार चल रहा था यह आरोपी। प्रयागराज एसटीएफ इकाई ने यह गिरफ्तारी की। आरोपी के खिलाफ कई थानों में दर्ज हैं आपराधिक मामले। तो प्रतापगढ़ से अहम खबर, एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। महफूज हसन हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। महफूज, एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 50,000 का इनामी जो आरोपी है उसको गिरफ्तार किया गया है। थाना पट्टी क्षेत्र के कल्याण नहर के पास से गिरफ्तारी हुई। क्या है पूरा मामला? आपको बता दें ये पूरा मामला प्रतापगढ़ करेला बाजार का है, जो पट्टी थाना क्षेत्र में आता है। ये कुछ 16 तारीख को शाहबाज और छंगू पूरे गैंग के साथ वहां पर एक व्यक्ति चाय पी रहा था, उसके ऊपर हमलावर हो जाते हैं। वहां फायरिंग होती है और फायरिंग में कुछ व्यक्ति करीब 3 से 4 लोगों को गोलियां लगती हैं, जिसके बाद प्रतापगढ़ प्रयागराज महानिरीक्षक प्रतापगढ़ आते हैं और इन लोगों के ऊपर जितने भी इसमें संलिप्त थे उनके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद करीब 1 हफ्ते तक जब पुलिस कार्रवाई नहीं कर पाती, पुलिस अपराधियों तक नहीं पकड़ पाती, तो फिर से इनाम का जो रकम होता है वो डबल कर दिया जाता है। इनाम 50,000 हो जाता है। उसके बाद फिर एसटीएफ पूरी तरह से अपराधियों के धर पकड़ में पीछे लगती है और इनको पट्टी से ही गिरफ्तार किया जाता है। जी हाँ बिल्कुल महफूज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लूट, मारपीट और हत्या के प्रयास के दर्ज हैं तमाम केस। आपको बता दें 50,000 का इनामी 17 जून को 1 लाख से मारपीट कर फरार चल रहा था। अब पुलिस और एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। प्रयागराज एसटीएफ इकाई ने यह गिरफ्तारी की है।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बिजनौर से अगली खबर, जहां गुलदार के हमले से मासूम बच्चे की मौत हुई है। खेलते खेलते दो भाई पहुंचे थे जंगल, गुलदार ने 1.5 साल के मासूम बच्चे पर हमला किया। आपको बता दें, बच्चों की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वहीं पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बच्चे की मौत से गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने गुलदार को पकड़े जाने की मांग की है। वहीं मंडावर थाना क्षेत्र के कोहरपुर गांव का यह पूरा मामला है। तो पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, बच्चे की मौत से गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने गुलदार को पकड़ने की मांग की है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बच्चे की मौत से गांव में दहशत का माहौल है। जहीर अहमद हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। जहीर, गुलदार की दहशत ग्रामीणों में साफ तौर पर देखी जा रही है। बच्चे पर हमला किया है, जंगल में खेलते खेलते बच्चे पहुंच गए थे और मौत का शिकार हो गए। क्या कुछ अहम अपडेट है इस खबर पर? बिल्कुल, देखिए पूरा मामला बिजनौर के मंडावर थाना क्षेत्र के कोहरपुर गांव का है। आज दोपहर लगभग 2:30 बजे की घटना है। बच्चे के माता पिता खेत पे काम करने के लिए गए थे और तीनों बच्चों को अपनी जो है बच्चे दादी के पास रुके हुए थे। इसी दौरान दादी किसी काम से घर में व्यस्त हो गए और बच्चे आराम से बाहर निकल गए, जंगल की तरफ चले गए। इसी दौरान एक गुलदार जो खेत से निकल के आया, उसने 1.5 साल के मासूम बच्चे मयंक पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जबकि दूसरा बच्चा जो था वो भागकर घर आ गया। आसपास से काफी लोग इकट्ठा हो गए। मौके पर वन विभाग की पुलिस की टीम भी पहुंच गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। स्थानीय लोगों ने वन विभाग से गुलदार को पकड़ जाने की मांग की है। जी हाँ बिल्कुल, जहीर अहमद, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बच्चे की मौत से गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीण गुलदार को पकड़ने की अपील कर रहे हैं। ग्रामीणों ने गुलदार को पकड़े जाने की मांग की है, लेकिन बच्चे की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना सोमवार को धर्मनगरी वृंदावन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जग प्रसिद्ध ठाकुर श्री वांके बिहारी मंदिर में दर्शन पूजन किया, पूजा अर्चना की और ठाकुर जी का आशीर्वाद भी लिया। मंदिर परिसर में पहुंचने पर सेवायत गोस्वामी परिवार द्वारा पारंपरिक तरीके से मंत्री जी का स्वागत किया गया। उन्हें पटुका उड़ाकर सम्मानित भी किया गया और मंदिर की प्रसादी भी भेंट की गई। दर्शन के पश्चात पत्रकारों से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार के लिए मथुरा वृंदावन क्षेत्र विशेष महत्व रखता है। ठाकुर बांके बिहारी जी में देश विदेश के लाखों श्रद्धालुओं की आस्था है और वृंदावन हमेशा से आस्था और संस्कृति का केंद्र वृंदावन हमेशा से आस्था और संस्कृति का केंद्र है। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक अहम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सोमवार को धर्मनगरी वृंदावन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जग प्रसिद्ध ठाकुर श्री वांके बिहारी मंदिर में दर्शन पूजन किए, पूजा अर्चना की और ठाकुर जी का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। मंदिर परिसर में पहुंचने पर सेवायत गोस्वामी परिवार द्वारा पारंपरिक तरीके से मंत्री जी का स्वागत किया गया। उन्हें पटुका उड़ाकर सम्मानित भी किया गया। मंदिर की प्रसादी भी भेंट की गई। दर्शन के पश्चात पत्रकारों से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार के लिए मथुरा वृंदावन क्षेत्र विशेष महत्व रखता है। ठाकुर बांके बिहारी जी में देश विदेश के लाखों श्रद्धालुओं की आस्था है और वृंदावन हमेशा से आस्था और सांस्कृतिक संस्कृति का केंद्र रहा है। हालांकि इस दौरान जब उनसे राजनीतिक मुद्दों पर सवाल पूछे गए तो उन्होंने उन सवालों को टाला और टालते भी नजर आए। सीधे जवाब देने से बचते दिखे वित्त मंत्री। उन्होंने कहा कि यह धार्मिक यात्रा है और आध्यात्मिक उद्देश्य से की गई है, जिसे लेकर मंदिर परिसर में विशेष उत्साह का माहौल देखा गया। हालांकि मथुरा उत्तर प्रदेश के इस दौरान भीड़ भी काफ़ी देखने को मिली है। साफ तौर पर सुरेश खन्ना ने कहा यह आध्यात्मिक यात्रा है और राजनीतिक सवालों से वो बचते नजर आए।
तो ठाकुर बाकी बिहारी के दर्शन किए सुरेश खन्ना ने। इस दौरान राजनीतिक सवालों से वो साफ तौर पर बचते नजर आए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी की इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आज हुई वार्षिक बैठक में रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर ताजपोशी उनकी की गई। इस वार्षिक बैठक में यूपी सहित अन्य राज्यों से आए पदाधिकारी शामिल हुए। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए राजा भैया के नाम का प्रस्ताव रखा गया, जिस पर कार्यकारिणी में शामिल सभी लोगों ने ध्वनि मत से अपनी स्वीकृति प्रदान की है। इस तरह जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के पद पर एक बार फिर से रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया पदासीन हो गए। एक बार फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित होने पर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि पंचायत चुनाव में जुटने का उन्होंने आह्वान किया। साथ ही कहा कि आगामी पंचायत चुनाव में पार्टी कार्यकर्ताओं को मैदान में उतारा जाएगा, इसलिए जीत सुनिश्चित करने के लिए पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को अभी से कमर कस लेनी चाहिए। उन्होंने पंचायत चुनाव का महत्व समझाते हुए कार्यकर्ताओं को बताया कि पंचायतों की जीत विधानसभा जीतना, चुनाव जीतना सुनिश्चित करेगी। इधर चुनाव लड़ने के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान आपका जो व्यवहार है जनता से, मतदाताओं से, चुनाव जीतने के बाद वो व्यवहार बदलना नहीं चाहिए। उसी व्यवहार को कायम रखिए, आपकी दोबारा जीत निश्चित है। उसी तरह की उपस्थिति और उसी तरह का व्यवहार जनता के बीच में, ये लोकतंत्र का कहा जाए तो ये मूल मंत्र है। आभार व्यक्त करता हूं, आपने जो दायित्व का भार दिया है, दोबारा अध्यक्ष चुन के सदैव प्रयास रहेगा कि इस आपकी जो अपेक्षाएं हैं, जो उम्मीदें हैं, उसमें खरा उतर सकें। लेकिन जब बात दल की होती है तो अकेले अध्यक्ष की नहीं, उस दल के हर एक पदाधिकारी की मेहनत मायने रखती है और दल की सफलता तभी संभव हो पाती है जब दल का एक एक पदाधिकारी, एक एक कार्यकर्ता पूरी निष्ठा से, पूरी कर्मठता से, पूरी ईमानदारी से जनता के बीच में रह करके जनता की जो समस्याएं हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उनको उठाएं और मुद्दा उठाने के लिए, संघर्ष करने के लिए आप में ऊर्जा है। आपको आपका बल याद दिलाना चाहते हैं और जनता के लिए आप संघर्ष करेंगे, उनकी आवाज आप बुलंद करेंगे तो आपकी एक पहचान बनेगी, आपका सम्मान बढ़ेगा, दल की लोकप्रियता तो बढ़ेगी ही। लेकिन इसका कोई आसान रास्ता नहीं है। आपको डट के मुकाबला करना होगा, आपको जनता की आवाज को उठाना होगा। आए दिन ऐसे कई प्रकरण आएंगे आपके सामने जिसमें आपको अधिकारियों से भी बात करना पड़ेगा। हो सकता है धरना प्रदर्शन की भी स्थिति आए। ऐसी स्थिति में हम सब लोग एक साथ हैं और लक्ष्य है जनता की समस्याओं का पूरी तरह से निराकरण करना, उनको सुलझाना। बढ़ेगा अगली खबर की ओर। खबर हमीरपुर से है, जहां जिले के मुख्यालय को बिजली कटौती की समस्या से राहत देने के उद्देश्य से आज एक बड़ी पहल की गई है। सदर विधायक मनोज प्रजापति ने आज 132 केवीए की वैकल्पिक बिजली लाइन का उद्घाटन किया है, जिसे पतारा पावर हाउस से जोड़कर जिला मुख्यालय से जोड़ा गया है। लंबे समय से इस लाइन की मांग की जा रही थी, जिससे बिजली आपूर्ति की निर्भरता एक ही स्रोत पर न रहे। वैकल्पिक लाइन के शुरू हो जाने से अब जिला मुख्यालय को 2 स्थानों मौजूदा लाइन और पतारा पावर हाउस से बिजली मिल सकेगी, जिससे बिजली कटौती की स्थिति में त्वरित समाधान संभव हो सकेगा। लंबे समय से अघोषित बिजली कटौती के बाद होने वाली परेशानियों से आज हमीरपुर जनपद के मुख्यालय के लोगों को एक बड़ी राहत मिलने जा रही है। इस समय हमारे साथ सदर विधायक मनोज प्रजापति जी मौजूद हैं। आखिर किस तरह मुख्यालय के लोगों को इससे राहत मिलेगी? देखिए, हमारे यहाँ अभी तक सुमेरपुर से विद्युत व्यवस्था थी, जिस कारण से अगर सुमेरपुर की लंबी लाइन थी, कभी कभी खराब होती थी तो यहाँ पूरा शहर अंधेरे में डूब जाता था। तो प्रशासन के कहने पर हम लोगों ने प्रशासन से कहा तो पतारा से जुड़ गया है। तो अब दोहरी व्यवस्था यहाँ हो गई है। अगर एक फीडर खराब होगा तो दूसरे फीडर से हमें विद्युत निर्बाध रूप से मिलेगी। इसी समय हम लोग यहाँ पर आए थे और वो फीडर दोनों शुरू हो चुके हैं, दोनों लाइनों में लोड आ गया है। तो इसको एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है, तो आने वाले दिनों में इसका किस तरह का प्रभाव देखने को मिलेगा? देखिए, हम लोग सेवा के लिए हैं यहाँ पर, सेवा का अवसर हमें यहाँ के लोगों ने दिया है, तो कोशिश रहती है कि हम क्या लोगों को लौटा पाएंगे।
उसी भाव से हम और हमारी पार्टी, हमारी सरकार काम कर रही है। और ये काम, उसमें सरकार का भी योगदान है। ये जो पतारा का फीडर है, ये यहाँ से जब लाइन जुड़ जाएगी तो पूरे जिले को हम लोग अच्छी तरीके से बिजली दे पाएंगे और विशेषकर हमीरपुर नगर को दे पाएंगे। तो ये थे हमारे साथ सदर विधायक मनोज प्रजापति। सिद्धार्थ द्विवेदी, के न्यूज़ इंडिया, हमीरपुर। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कासगंज से है, जहां नगर पालिका परिषद कासगंज की बोर्ड बैठक के उपस्थित रजिस्टर की छाया प्रति न मिलने के विरोध में 8 सभासदों का धरना प्रदर्शन आज दूसरे दिन भी जारी रहा। आपको बता दें कि नगर पालिका परिषद में शनिवार से पालिका के 8 सभासद धरने पर बैठे हैं। सभासदों का आरोप है कि पालिका चेयरमैन के पति मनमानी करते हुए सभासदों की अनदेखी कर रहे हैं, इसलिए उपस्थित रजिस्टर छाया प्रति नहीं दी जा रही है। जबकि इस संबंध में 27 जून को एसडीएम से मिलकर गुहार भी लगाई जा चुकी है। आंदोलनकारी सभासदों ने दावा किया है कि उपस्थित रजिस्टर की छाया प्रति न मिलने तक कार्यालय समय पर लगातार धरना जारी रखेंगे। कासगंज नगर पालिका में सभासदों का दूसरे दिन भी धरना जारी है। मेरे साथ कुछ सभासद मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। ये धरना कब तक चलेगा और किस वजह से चल रहा है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार। मनोज, आज जो धरना चल रहा है, आज जो दूसरा दिन है, आखिर क्या वजह है कि आप दूसरे दिन धरने जा रहे हैं? मैं आप सब लोगों को सूचित करना चाहता हूँ, हम ऐसा कुछ गलत भी नहीं मांग रहे हैं। और हम जो सदन की कार्रवाई में उपस्थित लोग थे, हम उस रजिस्टर की उपस्थिति रजिस्टर की कॉपी तो मांग रहे हैं और क्या मांग रहे हैं। और अगर हमें नहीं मिलेगी तो अनिश्चितकालीन तक धरना करेंगे, चाहे इसके लिए हमें 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीने, जितने दिन लगेंगे हम लगातार रहेंगे धरने के। अगर हमें जब तक कॉपी निकलेगा मुझे। और लोग कुछ मौजूद है। क्या नाम है आपका? सिर, आप लोग दूसरा दिन है धरने का, चेयरमैन साहब ने कुछ कार्रवाई की नहीं? नहीं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। हम लगातार 2 दिन से धरने बैठे हुए हैं। ना जो हमारे शासी अधिकारी हैं, एसडीएम साहब, उनको चार्ज मिला हुआ है, उन्होंने अभी तक कोई संज्ञान नहीं किया। और हम उपस्थित रजिस्ट्री कॉपी में चाहे 10 दिन, 15 दिन, महीना जो भी लगे हम धरने पे। मेरे साथ कुछ महिला सभासद भी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? बताइए, क्या नाम है? सतपति, आप जो धरने में बैठी हैं, किस तरह की परेशानी आ रही है, क्या है? इसी तरीके हमारे बाद में कुछ काम नहीं हो रहा है। ठीक है, निपटा दो। ये थे मेरे साथ कुछ सभासद जिन्होंने बताया कि रजिस्टर की छाया प्रति न मिलने के विरोध में धरना चल रहा है और जब तक जारी रहेगा, जब तक छाया प्रति नहीं मिलेगी। कासगंज से के न्यूज़ इंडिया के लिए प्रशांत सोनी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जालौन जिले के कोंच कोतवाली क्षेत्र में बिजली विभाग की लापरवाही ने एक किसान की जान ले ली। आपको बता दें, नदी गांव और रोड स्थित बाबू पैलेस के पास हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर एक युवक पर गिर पड़ा, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान अनूप गुर्जर निवासी अमरगढ़ के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हाई टेंशन लाइन में बीते कुछ दिनों से बार बार फॉल्ट आ रहा था। स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग के मुख्यालय, कंट्रोल रूम और स्थानीय अधिकारियों से कई बार शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। आखिरकार सोमवार को यह लापरवाही एक दर्दनाक हादसे में तब्दील हो गई। घटना के वक्त अनूप गुर्जर सड़क किनारे खड़ा था, तभी ऊपर से हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर उस पर गिरा और झुलसने से उसकी गंभीर रूप से वो घायल हो गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि आपको बता दें, अनूप पिछले करीब 1 साल से बाबू पैलेस के पास रह रहा था। आज बिजली विभाग की उदासीनता ने उसकी जान ले ली। बाबू पैलेस के ठीक सामने नदीगांव रोड कोच पर मैंने आज से योगा के पोल पे सबसे पहले जो लाइन सप्लाई उठा रहे थे, तो मैंने कोच पावर हाउस को फोन लगाया, तो कोच पावर हाउस का फोन लगा नहीं है। फिर मैंने राजकुमार लाइट को लगाया, राजकुमार लाइट का भी नहीं लिया। तो मेरे पास एक कौड़ी कंट्रोल रूम का फोन है, तो मैंने कंट्रोल रूम पे फोन लगाया, तो वहाँ पे मैंने एड्रेस में लिखवाया कि भैया आप लोग सप्लाई बार बार उठा रहे हैं, यहाँ पे बार बार फॉल्ट हो रहा है। जो विद्युत का जो लोहे वाला पोल लगा हुआ है, तो उसमें बार बार फॉल्ट हो रहा है, किसी मतलब हादसा भी हो सकता है, तार नीचे गिर पड़े। तो लगभग मैंने कंप्लेंट के लिए आधा घंटा के पहले फोन लगाया था। फिर उन्होंने आधा कंप्लेंट करने के बाद उन्होंने मेरा नाम भी लिखा, जितन कुशवाहा, कंप्लेंट लिखवाई, मेरा सारा मोबाइल नंबर भी वहाँ पे, और इसके बाद में आधे घंटे बाद उन्होंने फिर सप्लाई की। फिलहाल खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।